नमस्कार व्यूअर्स। आज एक कमेंट आया है कि सर ऑफिस वर्क की प्रोसेस बताइए। ऑफिस वर्क का मतलब है ठेकेदारों का बिल कैसे बनता है। तो आइए इस विषय पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप साइट पे काम करते हैं तो काम करने के बाद में बिल बनवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बिल बनवाने के लिए करना क्या पड़ता है, आपको जो आपने वर्क किया है उस वर्क के लिए आपको जेईएन, जो संबंधित जेईएन होता है, उनको कहना पड़ता है कि सर मेरा काम इतना % हो गया और इतना % काम होने के बाद में मुझे अब पैसों की आवश्यकता है, इसलिए मेरा बिल बना दीजिए। तो जेईएन साहब साइट पे आएंगे और साइट पे आकर के जेईएन को जूनियर इंजीनियर बोला करते हैं। जूनियर इंजीनियर साइट पे आएंगे और साइट पे आकर के मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट का मतलब नाप तोल, जितना आपने वर्क किया है उसको नापेंगे। मीटर से नाप होता है तो फीता लेकर मीटर से नापेंगे, और वेट से होता है तो वेट से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए सरिया है तो सरिये का एक स्टैंडर्ड वेट होता है। 8 mm के सरिये का कितना वजन होता है, 10 mm के सरिये का कितना वजन होता है, 12 mm के सरिये का कितना वजन होता है। और यदि आप कंक्रीट वर्क है तो उसको वो, यदि आपका क्यूबिक मीटर्स में है तो उनके पास रेटें होती हैं, वो जो जी शेड्यूल होता है उसमें रेटें होती हैं, और उसके हिसाब से वो आपका बिल है वो नाप करके मेजरमेंट बुक होती है एक, जिसको मेजरमेंट बुक बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग उसको MB बोलते हैं। MB का मतलब माप पुस्तिका, मेजरमेंट बुक जिसको बोलते हैं। उसके अंदर उसकी पूरी डिटेल लिखते हैं, और पूरी डिटेल लिख करके फिर उसमें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट निकालते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट निकालने के बाद में बिल कितने का बना, जैसे आपने वर्क ऑर्डर दिया हुआ है उसके हिसाब से किस रेट में आपको क्या काम दिया गया है, उस हिसाब से उसकी रेट तय करके वो एक बिल बना के देते हैं। अब तय हो गया कि आपका ये बिल कितने का बना है। उसके बाद में उस बिल को वो सर्टिफिकेट लगाते हैं नीचे, वर्क हैज़ बीन डन एज पर स्पेसिफिकेशन। ये एक सर्टिफिकेट निश्चित होता है। फिर बाद में दूसरा सर्टिफिकेट और लगाते हैं कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट वर्क हैज़ बीन डन इन माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में ये कार्य किया गया। वर्क हैज़ बीन डन एज पर स्पेसिफिकेशन, वर्क हैज़ बीन डन एज पर जी शेड्यूल, वर्क हैज़ बीन डन एज पर डिजाइन ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। इस तरह के 5-6 सर्टिफिकेट्स लगा करके अपने दस्तखत करके वो MB को एक लिखित लेटर के द्वारा या वैसे भी भेज सकते हैं। AN ऑफिस में भेजते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर ऑफिस होता है, वहाँ भेजते हैं। और वहाँ भेजने के बाद में AN साहब के पास में वो MB जाती है, और AN साहब को उस बिल को वेरीफाई करना पड़ता है कि जो काम किया है वो सही है या गलत है, ये उसको उनको लिखना पड़ता है। तो AN साहब अब साइट पे आपको मेजरमेंट बुक लेकर के साइट पे आकर के वो जो नाप तोल किया हुआ है उसको दोबारा चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में उसको वेरिफिकेशन देंगे और वो लिखेंगे वेरीफाइड बाय मी। और सारे सर्टिफिकेट जो उन्होंने दिए थे उसमें यदि स्टील का मेजरमेंट है तो स्टील चेकिंग करनी AN साहब का दायित्व होता है, वो उसमें लिखेंगे कि स्टील हैज़ बीन चेक्ड बाय मी। और ऐसा लिख करके, और जो उसमें कोई कमियां हैं वो निकालेंगे, और निकाल करके उस बिल को, वहाँ एक बिल का फॉर्म होता है, वो बिल फॉर्म वहाँ उनका बाबूजी भरेगा, और बाबूजी भर के या आपके ठेकेदारों के द्वारा दिया जाता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये बिल वहाँ उनके ऑफिस से बाकायदा वेरीफाई करके और डिस्पैच किया जाता है। अब वो बिल है वो जाएगा कहाँ, अधिशासी अभियंता के कार्यालय में, जिसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं। ये सारी बातें मैं D क्लास कॉन्ट्रैक्टर की बता रहा हूँ। A क्लास कॉन्ट्रैक्टर का बिल भी बनने का तरीका ये है, आगे ऑफिस बड़ी हो सकती हैं तो ऐसा फिर वो जाएगा एग्जीक्यूटिव ऑफिस में। एग्जीक्यूटिव ऑफिस में बिल जाएगा तो बिल जाते ही वहाँ रिसीव होगा। रिसीव रजिस्टर होता है, उसमें रिसीव होता है, और रिसीव होने के बाद में संबंधित बाबू को भेजा जाता है। बाबू जो वर्क ऑर्डर की फाइल है वो फाइल निकालता है, फाइल निकाल के उसमें नोट शीट बनाता है, और नोट शीट बना करके बताता है कि ये बिल आया है और इसमें इतने रुपए का बिल है, इसके कैलकुलेशन वगैरह मैंने सारे चेक कर लिए हैं। फिर वो अकाउंटेंट को भेजता है। अकाउंटेंट में उसमें अकाउंट से संबंधित सारी बातें
चेक करता है और चेक करने के बाद में वो टीए को भेजता है, टेक्निकल असिस्टेंट जिसको बोला करते हैं, वो भी एक एएन की पोस्ट होती है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होती है। वो उसको दोबारा चेक करेंगे कि जो एएन साहब ने चेक करके भेजा है, जेईएन साहब ने चेक करके भेजा है, उसमें कहीं को गलती तो नहीं है। वो उसको टेक्निकली सारी बातें चेक करते हैं, टेक्निकली उसकी सैंक्शन है या नहीं है, ये सारी स्कीम सैंक्शन है कि नहीं है, ये सारी बातें वो चेक करते हैं। और वो चेक करके फिर उसमें उसको भेजते हैं एक्शन साहब के पास में। और एक्शन साहब के पास में जाने के बाद में एक्शन साहब की चेकिंग यदि होनी होती है, उनके पावर होते हैं अलग अलग कि एएन के इतना पावर है, एक्शन के इतने पावर हैं, तो एक्शन साहब की साइट विजिट करनी होती है, तो फिर एक्शन साहब साइट विजिट करके करने जाएंगे। और यदि उनके पावर से कम है तो वो वहाँ बैठे ऑफिस में बैठे भी चेकिंग के रोक करके, चेकिंग तो करना उनकी जिम्मेदारी होती है, मगर उस चेकिंग के पैसे रोक सकते हैं। वो 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 जो भी उनकी इच्छा होगी, या उनके नॉर्म्स में जो आता है जितने लाख का बिल है उतने उस हिसाब से वो चेकिंग के अमाउंट रोक करके, और वक्त होता है उनको तो तुरंत साइट पे जाकर चेक करके आकर के बिल पास कर देते हैं। और पास करने के बाद में आपका चेक कैशियर के पास में चला जाता है। बिल पास होने के बाद में कैशियर के पास में चला जाता है और कैशियर उस अमाउंट का चेक काट देता है, और चेक काटने के बाद में आपको चेक मिल जाता है। ये प्रक्रिया सारी होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा आपका बिल पेमेंट होता है। आशा है मैं जानकारी सही दे पा रहा हूँ। यदि सही दे पा रहा हूँ तो मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की और जानकारियाँ आपको मेरे अनुभव के द्वारा प्रैक्टिकली मैं समझा सकूँ। ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।